तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 111 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण अपनी एक सभा बिठाता है और उसमें अपनी मंत्रियों के साथ ये विचार कर रहा होता है कि हमें किसी तरह राम के दल और बल का पराक्रम कर लेना चाहिए कि उनमें कौन कौन शूरवीर हैं जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद जो रावण है और उनके मंत्री हैं वो ये फैसला करते हैं कि रावण के दोनों गुप्तचर सूक और सारण को वहाँ पर भेजा जाएगा और उनका भेद निकालकर हमारे पास आएंगे। यस फ्रेंड्स, तो रावण अपने दोनों गुप्तचरों को, सूक को और सारण को, उनके पास भेज देता है और सूक और सारण वहां जाकर वानर का भेष बनाकर उनके समूह में शामिल होकर उनकी सारी शक्तियों का भेद जानने की कोशिश करते हैं और कौन कौन उनमें बलशाली है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन विभीषण उन दोनों को देख लेते हैं और विभीषण उन्हें कहते हैं कि तुम अपने असली रूप में आओ और मुझे पता है कि तुम सूक और सारण हो। तो उसके बाद वो अपने असली रूप में आते हैं। और तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 112 की। यस फ्रेंड्स, अब जो विभीषण है वो सूक और सारण को पकड़ के श्री राम के पास लेकर जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि आप इनको मृत्यु दंड दे दीजिए और ये यहाँ पर हमारा भेद जानने के लिए आए थे। लक्ष्मण, जामवंत, हनुमान सभी बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि इनको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं कि हमारा भेद जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो। तो उसके बाद श्री राम उनको छोड़ देते हैं। वो श्री राम के चरणों में आकर श्री राम से क्षमा मांगकर कहते हैं कि हे भगवान, तुम बहुत महान हो। तो उसके बाद सूक और सारण श्री राम से कहते हैं कि हम आपका भेद जानने के लिए आए थे और रावण ने हमें भेजा था। तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं रावण के पास। तो रावण सूक और सारण पर क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुम डरपोकों की भांति आकर यहाँ पर मुझे ये बता रहे हो कि राम ने तुमको क्षमा कर कर वहाँ से छोड़ दिया है। इससे अच्छा तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 113 की। यस फ्रेंड्स, तो रावण अपने गुप्तचरों से, सूक और सारण से ये पूछते हैं कि जो भी तुमने वहाँ से भेद लेकर आए हैं वो मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि हम आपको किन किन का भेद बताएं, वो सभी बहुत शक्तिशाली लगते हैं। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद रावण कहता है कि मैं त्रिकुट पर्वत से खुद उनका अवलोकन करूंगा, उनके दल बल और उनके साहस का अनुमान लगाऊंगा। तो उसके बाद वो सब त्रिकुट पर जाकर वहाँ से उनका अवलोकन करते हैं और सूक और सारण उनको सब कुछ बताते हैं कि कौन क्या क्या है, इनका क्या नाम है। और ये भी कहते हैं कि ये एक टिड्डी दल की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, हम इन पर आक्रमण करने भी जाएं तो चारों तरफ से ये हमें घेर लेंगे। तो उसके बाद जो रावण है वो कहता है कि तुम बिल्कुल मत डरो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 114 की। यस फ्रेंड्स, अब विभीषण राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को थोड़ी ऊंचाई पर ले जाकर उस लंका का अवलोकन करवा रहा था जिनको कि रावण त्रिकुट पर्वत से देख लेता है। और रावण विभीषण को देखकर क्रोधित होता है और उसके बाद अपने गुप्तचरों से पूछता है कि मेरे भाई विभीषण के साथ ये तीन और कौन खड़े हैं। तो रावण के गुप्तचर बताते हैं कि एक राम, लक्ष्मण और एक है सुग्रीव। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद विभीषण, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की नज़र जब रावण पर पड़ती है तो सुग्रीव रावण को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ से सीधा उड़कर रावण के पास चले आते हैं और वहाँ पर रावण के साथ उनका युद्ध होता है और वो अपनी पूरी ताकत से रावण को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय वो रावण को नहीं मार सकते क्योंकि रावण अपनी मायावी शक्ति से वहाँ से गायब होकर कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ नज़र आ रहे थे। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 115 की। यस फ्रेंड्स, अब जब सुग्रीव रावण को उसकी मायावी शक्तियों के चक्कर से नहीं मार पाता तो सुग्रीव वापस राम के पास लौटते हैं। तो राम उनको कहते हैं कि सुग्रीव, ये क्या बचपना था, तुम बिना सोचे समझे ही युद्ध करने अकेले ही चल दिए, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता। तो उसके बाद सुग्रीव कहता है कि प्रभु क्षमा करना, आज के बाद ये बचपना नहीं होगा। मैं रावण को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुका था जिसने कि आपकी सीता को चोर के भांति अपनी लंका में छिपा रखा है। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद जब रावण और सुग्रीव की लड़ाई का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चलता है तो उसके बाद मंदोदरी अपनी दासियों के साथ इस बात पर चर्चा करते हैं और कहती है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, कहीं मेरा सुहाग ना उजड़ जाए, मेरा तीर रावण मारा ना जाए। यस फ्रेंड्स, तो उसको ये डर होता है और वो अपनी दासियों से कहती है कि तुम्हारे पास इसका कोई